हे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय। यह सुनने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता का पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे नेत्र नहीं है, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, देखूंगा नहीं पर श्रवण करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में हो गई, संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। जब वेद व्यास जी के कमल मुख से यह वचन सुने तो संजय ने श्री वेद व्यास जी के चरणों को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में और मैं हस्तिनापुर में कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने वेद व्यास जी के आगे विनती करी तो श्री वेद व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यह सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने यह वर दिया तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। आगे अब महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, ये ही दोनों सेनाएं इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहाँ मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया, सो मुझसे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर विनती की, हे आचार्य, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनी है। और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनाई है। और जो पांडवों के सेना के मुख्य योद्धा है उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में गदाधारी भीमसेन, धनुषधारी अर्जुन और राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृतकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरजित कुंती भोज मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ सेव्य युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी है। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और बल सुनाता है। हे आचार्य जी, मेरी सेना के जो मुख्य योद्धा है ब्राह्मणों के श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, उनके नाम सुनो। प्रथम तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, सीमित संजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्वा, जयरथ आदि से लेकर और भी योद्धा है जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले हैं, युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी सेना है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीमसेन है। अब दुर्योधन अपनी सेना से कहने लगे, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने वाले हो। अब जितने शस्त्र आने के मार्ग है उन सब मार्गों से
भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने यह वचन सुनकर उनको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में जो बड़े वर्ध भीष्म पितामह है, उन्होंने प्रथम सिंह की तरह गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख बजाए। भेरी, डोल और रणवाद दमा में और गोमुख इत्यादि बजाई। सेना ने अनेक प्रकार के बाजे एक साथ बजाए। उन वजंत्रों का बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना ने जो बाजे बजाए उनको कहते हैं। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। ऐसा रथ है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, वैसा उनका सुंदर रंग है। और जैसे कार्तिक का फूल हुआ कमल होता है, ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है और बहुत सुंदर गर्दन है। सुंदर कान है, जिनकी सुंदर पूंछ है। सवर्ण की घुघरी की जल रेव है और चरण में सवर्ण के नुपुर पड़े हैं। यह तो उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है, जिन्होंने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने बजाया और पौंड्र नामक शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है, जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर बजाया। संघोष नामक शंख नकुल ने बजाया और मणिपुष्पक नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष के धारण करने वाले काशी के राजा ने अपना शंख बजाया। महारथी शिखंडी ने भी अपना शंख बजाया और धृष्ट धुमन ने भी अपना शंख बजाया और राजा विराट ने भी अपना शंख बजाया। और अजित जो किसी ने जीता न जा सके, ऐसा जो सात्विक यादव है, उसने भी शंख बजाया और राजा द्रुपद ने भी अपना शंख बजाया और द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने भी शंख बजाया। और जितने भी पांडवों की सेना के थे, सबने शंख बजाए और महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों के शब्द को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय काँप उठे। धरती और आकाश शब्दों से भर गए। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे, तब अपने धनुष का सिर ऊपर उठाकर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा करो, तब मैं देखूं कि हमारे साथ युद्ध करने कौन कौन आए हैं। प्राणों को और धन को त्याग कर जो आए हैं, उनको मैं देखूंगा। संजय धृतराष्ट्र ने से बोला, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने जब यह वचन कहे, तब भक्त वत्सल गोविंद ने घोड़े को हाँक कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा किया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाई बाई और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, इनको देख। अब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मामा देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा देखे, ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन दुख के साथ ही श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे कृष्ण, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं,
उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है, मेरी देह काँप रही है और सब शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोम खड़े हो गए हैं और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। और हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और मैं ऐसा निमित्त भी नहीं देखता। यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको राज्य की भी इच्छा नहीं है और न सुख की है। हे गोविंद, राज्य किस काम का है और राज्य के भोग किस काम के? जिनके सुख के निमित्त कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा, वहाँ सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्रित हुए, प्राण और धन को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन है? गुरु है, पितामह है, पुत्र है, तात है, सब सुर है, पुत्र है, साले है, संबंधी है। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं है, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारण हारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोक का राज्य पाऊँ तब भी मैं न मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही कितनी है। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं है, किंतु इनके विपरीत होगा। इनके मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि यह महापापी भी है तो भी मारने के योग्य नहीं है। प्रभु जी, यह सभी पूजने योग्य है और भेंट योग्य भी है। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, शवजन भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख कहाँ है, मुक्ति कहाँ है? यद्यपि राज के लोभ में इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। यह धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुल नष्ट करने से दोष उपजते हैं, जो कुछ मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इसको नहीं समझते। सो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता? जो कुल के नष्ट करने से पाप लगते हैं, उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल में जो पुराने धर्म चले आए हैं उनका नाश होता है। कुल में जो पुराने धर्म चले आए हैं उनका नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती है। उन स्त्रियों के वर्णन संकर संतान अर्थात पराये पुरुष की संतान उपजती है। अब वर्ण संकर संतान हुई, तब पिंड और जल पितरों को पहुँचने से रह गया तो इनके पितर स्वर्ग में गिर पड़ेंगे। इस कारण हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया उसने इतने पाप किए, सो यह सब पाप कुल को नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ मिलकर और मुंह फेर कर कहता है, हाँ हाँ, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उद्यम किया था। राज्य सुख के लोभ निमित्त अपने कुल का नाश करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख हूँगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजोवाच संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कह धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक में मगन होकर मूर्छित होकर बैठ गया। दूसरा अध्याय हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।